जय मल्लिकार्जुन, जय उत्तराखंड। उत्तराखंड के लोक पर्व आठू सातू अठवाली गौरा देवी आगमन की हार्दिक शुभकामनाएं। गौरा देवी कौन थी? महेश्वर जी से इनका विवाह कैसे हुआ? आज मैं यह वीडियो लेकर प्रस्तुत ही हूँ। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद। गौरा देवी हिमवान और मैनावती की पुत्री थी। राजा अपनी पुत्री का जात कर्म करवाने के लिए अपने कुलगुरु के पास गए और उनकी जन्मपत्री भी बनवाई। तब कुलगुरु जी अपनी पत्रापुत्री लेकर आए और गणना करने लगे। कुछ बोल न सके। राजा ने बार बार आग्रह किया कि गुरुजी से कुछ बताने के लिए। तब गुरुजी बोले, इनका जन्म मूल नक्षत्र में होने के कारण यह कन्या सबके लिए भारी है, अशुभ है। राजा गुरु से अब उसका उपाय पूछते हैं। कहते हैं कि गुरुदेव इसका उपाय बताइए कि मैं क्या करूं। तब गुरुजी कहते हैं, आप इस कन्या को गाय के गोबर के अंदर दबा दें और इसका कोई उपाय नहीं है। राजा घर जाकर अपनी पत्नी मैनावती को बताते हैं कि कुलगुरु जी ने ये उपाय बताया है। तो कन्या को गाय के गोबर के टीले के अंदर दबा दिया जाता है। जब दूसरे दिन गाय वाली गोबर डालने के लिए आती है तो देखती है एक सुंदर सी कन्या गौताड़े को पी रही है। गौताड़ा यानी कि गाय का जो गोबर होता है उसका रस और गौमूत्र का रस, उसको गौताड़ा बोलते हैं। उसको पी रही है और जीवित है। वह राजा के पास जाती है और कहती है, महाराज एक छोटी सी सुंदर सी कन्या गोबर के टीले के ऊपर खेल रही है और गौताड़े को पी रही है। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह कुलगुरु के पास गए और बोले, गुरुजी कन्या जीवित है, अब मैं क्या करूं? तब गुरुजी ने कहा, उन्हें जंगल में एक तरुड़ की बेल होती है, वो फल होता है, वो धरती ज़मीन के अंदर बहुत गहरा उसका फल बहुत खोदने पर निकलता है, तो उसको तरुड़ कहीं पर तैड़ भी बोलते हैं और शिवरात्रि में उसको शिवजी पर चढ़ाया जाता है। तो तरुड़ की बेल के नीचे उसको गड्ढा खोदकर वहाँ दबा दो। तो राजा ऐसा ही करते हैं। तो उनको जंगल में ले जाकर उस तरुड़ की बेल के नीचे गड्ढा बनाकर उसमें दबा देते हैं। फिर वहाँ पर कुछ स्त्रियाँ घास काटने के लिए जाती हैं और देखती हैं एक सुंदर सी अद्भुत कन्या, दिव्य कन्या उस तरुड़ की बेल की जड़ में उस तरुड़ की बेल से खेल रही है। तब वो दौड़ दौड़ कर आती है और राजा से कहती है, राजा महाराज जंगल में एक दिव्य कन्या को देखा है, वह एक बेल के साथ खेल रही है। तो राजा को आश्चर्य होता है। वो फिर गुरुजी के पास जाते हैं और कहते हैं, गुरुजी कन्या जीवित है, अब मैं क्या करूं? तब गुरुजी कहते हैं कि उसको एक तिमुल के पेड़ की जड़ के नीचे दबा दो। एक तिमुल, अंजीर जिसको हम कहते हैं, तिमुल एक फल होता है, उसकी सब्जी भी बनती है और उसको पकने पर बहुत स्वादिष्ट फल है और बहुत लाभकारी और गुणकारी फल है। तो उसको उन तिमुल के पेड़ के नीचे उसको दबा दिया जाता है। राजा अब कुछ ग्वाल बाल जब वहाँ खेलने के लिए जाते हैं तो देखते हैं कि दिव्य कन्या एक पेड़ के नीचे पेड़ की जड़ में खेल रही है। वो फिर राजा के पास जाकर बताते हैं कि महाराज एक दिव्य कन्या एक तिमुल के पेड़ की जड़ में खेल रही है। अब राजा बहुत परेशान हो जाते हैं। फिर गुरु के जी के पास जाते हैं, अपने कुलगुरु से कहते हैं कि क्या करूं गुरुदेव, कन्या जीवित है और वहाँ पर जंगल में खेल रही है। तब गुरुजी कहते हैं, अब उस कन्या को अपने घर ले आओ। और वो कन्या इतनी दिव्य थी, इतनी सुंदर थी, वो जब पैदा हुई एक दिन में वो 2 दिन की तरह दिखने लगी, 2 दिन में वह 4 दिन की तरह दिखने लगी, 4 दिन में वह 6 दिन की तरह दिखने लगी। इस तरह वो रात दिन बढ़ती रहती थी और बहुत ही दिव्य थी। अब जब वो 7 साल की हो गई, 7 साल की उम्र में उसे मासिक धर्म शुरू हो गया और उसने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे दूर नदी किनारे एक कांस की झोपड़ी बनवा दो, मैं वहीं पर जाकर रहूँगी। पहले से जब कन्याओं को मासिक धर्म होता था तो घर में नहीं रखते थे, उन्हें एक अलग स्थान दिया जाता था। तो माँ ने गौरा को बहुत समझाया, कहा तुम वहाँ कैसे रहोगी, क्या खाओगी?
तुम्हें डर नहीं लगेगा? तब गौरा बोली, नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं बालू खा लूँगी, पानी पी लूँगी, लेकिन मुझे वहाँ जाना है, आप मुझे नदी किनारे एक कांच की झोपड़ी बनवा दो। तब गौरा वहाँ पर चली गई और कांच की झोपड़ी में रहने लगी। एक दिन वो नहा रही थी तो उनके कुछ बाल नदी में गिर गए। वहाँ महेश्वर जी स्नान के लिए आए हुए थे। जैसे वो जल भर रहे थे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर देखा कि कुछ बाल नदी में तैर रहे हैं और उनमें एक अलग सी चमक आ रही है। तब महादेव जी उन बालों को पकड़ते हैं और हैरान हो जाते हैं कि ये बाल किसी साधारण स्त्री के तो नहीं हैं, ये किसी रानी के लगते हैं। और उस खोज में वो बाल की खोज में चले जाते हैं। देखते हैं कि वहाँ पर गौरा स्नान कर रही हैं। वहाँ जाकर महेश्वर जी पूछते हैं, आप कौन हैं? तब गौरा महेश्वर जी से पूछती हैं, पहले आप बताओ, आप कौन हैं? आपके माता पिता नहीं हैं क्या? महेश्वर जी कहते हैं, मेरे पास सब कुछ है, माता पिता, भाई बहन, बंधु बांधव, सब कुछ है। आप अपने बारे में बताओ, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। तब गौरा देवी कहती है, बहुत दूर जंगल को पाल करके एक सुंदर स्थान में, जहाँ पर बहुत सारे फल फूल लगे होंगे, चारों ओर फूल खिले होंगे, बहुत चहल पहल होगी, वहीं मेरा घर है। तब महेश्वर जी जोगी साधु का वेश बनाकर वहाँ जाते हैं और भिक्षा की याचना करते हैं। और मैनावती भिक्षा लेकर आती है। महेश्वर जी भिक्षा लेने से मना कर देते हैं और कहते हैं, अन्न धन मेरे घर में बहुत है, मोती माणिक के मेरे घर में भंडार भरे हैं, आप मुझे अपनी कन्या देने का वचन दीजिए, मुझे आपकी कन्या चाहिए। तो मैनावती बहुत क्रोधित हो जाती हैं और कहती हैं कि खुद की खाने का तो कोई ठिकाना है नहीं, मेरी कन्या का भरण पोषण कैसे करोगे? तब महेश्वर जी कहते हैं कि मैं कर लूँगा, मेरे पास सब कुछ है। उन्हें कहा, तुम अपना पेट तो भिक्षा मांगकर पाल रहे हो, तो मेरी बेटी को क्या खिलाओगे, कहाँ रखोगे? तो महेश्वर जी अपना असली रूप दिखाते हैं। उनके रूप पर मैनावती मोहित हो जाती है और उनके साथ अपनी कन्या का विवाह कर देती हैं। इस प्रकार से गौरा महेश्वर जी का विवाह हो जाता है। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगली वीडियो मैं कल अपलोड करूँगी। गौरा माता अपने मायके क्यों आई, किस लिए आई, और इसकी मैं पूरी जानकारी आपको कल को दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी, जय मल्लिकार्जुन, जय उत्तराखंड।